आशीषित हो सकें और आपके साथ में आपके सभी घर के लोग भी आशीषों को प्राप्त करें। हर एक बात में महिमा से पाक को मिले परमेश्वर, और आपकी ही तारीफ हो, ऐसा हम चाहते हैं। और हमारी आपसे ये विनम्र निवेदन है करूँगा कि आप अपनी गहरी उपस्थिति वचन के माध्यम से हमारे बीच में दे करके हम सबों को आशीषित करें, ताकि जितने लोग श्रोतागण हैं और वचन के बांटने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, वो सब प्रभु आपके नाम के द्वारा आशीषित हो सके। आइए, इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और जीवित और समर्पित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, हम आपकी स्तुति और आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि आपकी उपस्थिति, आपका वचन हमारी जिंदगियों को आज नया करे, एक नया रूप दे दे, एक नया आकार दे दे, और हम सिर्फ एक बुद्ध बन करके ना बैठे रहें। यदि हम सोचते हैं कि हम कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से आए हैं, तो प्राप्त करने की कोशिश करें। पत्थरों की मूर्त के समान जैसे वो हिलाई डुलाई जाती है, हम भी संसार के तमाम व्यवस्थाओं के द्वारा ना हिले डुले। यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर आ चुका है, तो वो करें जो प्रभु ने हम सबको आज्ञा दी। प्रभु, आपकी मर्जी हमारे मन में पूरी हो और आपके कार्य प्रकट हो सके। हर एक बैठे हुए लोगों के ऊपर आपके वचन का प्रकाश ठहर सके और लोग आशीषों को प्राप्त कर सके। धन्यवाद कर पिता कि आप प्रार्थना को सुनते हैं। आपके नाम की स्तुति यीशु के नाम से आमीन। आज के इस प्रभु यीशु क्रिस्ट के जन्म से पूर्व जो तीसरा रविवार हम लोग आज मना रहे हैं, आप सब लोगों का आज की इस आराधना में स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हमारा यहाँ पर आना बेकार ना हो सके। जिस विषय के ऊपर आज हम लोग मनन करेंगे, उससे संबंधित जो हिस्से आज पढ़े गए थे, उसको मैं आपके साथ में रखना चाहता हूं, और वो है जकरिया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके पहले 6 पद। उसके बाद में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसके 31 पद से लेकर के 40 पद तक, फिर उसके 45 पद से लेकर के 47 पद। इनसे संबंधित जो आज का थीम है, जो आज का शीर्षक है, वो है द वर्ड ऑफ गॉड डिमांड्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम इट्स हियरर। परमेश्वर का वचन अपने श्रोताओं से प्रत्युत्तर की आशा करता है ना? लिखा हुआ है आज के थीम में कि परमेश्वर का जो वचन है, सुनने वालों से, जो लोग सुन रहे हैं, कुछ अपेक्षा रखता है, प्रत्युत्तर चाहता है कि आपने क्या सुना। और जब आप उसको बताओगे कि हमने ये सुना, तो वो खुश होगा। अब वर्ष करिए कि मैं आज यहां पर जो परमेश्वर का वचन है उसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, बांट रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने ये सेवकाई को हर धर्म के गुरुओं को सौंपी है।
हाजी होते हैं, मस्जिद में मौलाना साहब होते हैं, सिख धर्म में ग्रंथी जी होते हैं और चर्च में पादरी जी होते हैं। इनको बोलते हैं गुरु। क्या बोलते हैं? गुरु का काम क्या होता है? शिक्षा, अच्छी या बुरी। यदि धर्म की पुस्तकों से दे रहे हैं तो अच्छी ही होगी, क्योंकि बाइबल में ऐसा ही लिखा हुआ है। उसको गौर फरमाइएगा, बाइबल में कुछ ऐसा ही लिखा है कि जब फरीसी और शास्त्री शिक्षा को बांट रहे थे तो यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि जैसा वो तुमको सिखाए वैसा ही सीखना। क्या बताया क्या था? जैसा वो तुमको सिखाए वैसा ही सीखना। क्योंकि ये जो कलाम है ना, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचित किया गया, जिसका वर्णन दूसरा पत्रस 1:21 के अंदर लिखा हुआ है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि इसमें की प्रत्येक बातें परमेश्वर के द्वारा रचित की गई हैं, रची गई, क्योंकि ये वचन है और ये वचन देहधारी हुआ। बाइबल का वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और इसने देह धारण करा। कैसा देह? मानवीय देह। कैसी देह? मानवीय देह। क्योंकि परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर जगत का न्याय करता, मुक्ति देने वाला, आजाद करने वाला, छुटकारा देने वाला इस धरती पर आएगा, जो मनुष्य जाति को, जो अंधकार में अपने जीवन को जी रही है, व्यतीत कर रही है, उसको आजाद। इसीलिए ये गुरु लोग पैदा हो गए कि गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब परमेश्वर की आत्मा से, उस परमात्मा से उनका मिलन करो। जो अंधकार में हम और आप हैं, जब गुरु लोग कुछ प्रचार को करते हैं, सिखाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, तभी तो लोग कहते हैं कि हमारे यहां ये शिक्षा दी गई, हमारे धर्म के अंदर ये सिखाया गया। क्योंकि उन्होंने सुना, श्रोतागण से अपेक्षाएं, उन्होंने सुना और सुन करके बताया, ये अपेक्षा है। आपने क्या सुना और आपने क्या बताया? तो इसी चीज के विषय में आज हम और आप सीखने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने हर एक सुनने वालों से अपेक्षा रखता है कि हमने क्या सुना, कि हमने क्या सुना। और हम और आप क्या सुन रहे हैं? जैसे जीवित परमेश्वर के जीवित वचन। हम क्या सुन रहे हैं? जीवित परमेश्वर के जीवित वचन। एक माता पिता बच्चों को पढ़ाने के बाद में क्या अपेक्षा रखते हैं कि बच्चा अंगूठा टेको, पढ़ा लिखा। यदि आपने बच्चों को खूब पढ़ाया और बच्चा 8 स्वरूप का पिता अपने वचन को लेकर के इस धरती पर आ गया, लिखा हुआ है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, और लिखा हुआ उसके 5वें पद के अंदर वचन देहधारी हुआ। देहधारी कौन हुआ था? यीशु मसीह। हर घर के अंदर प्रभु का कलाम है, और इस कलाम से जब हम कलाम होते हैं तो ध्यान से पढ़ने वाले जीवन, अपने आप को बदलने वाले जीवन बदलते हुए दिखाई देते हैं। और जो सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, उनके घर में सालों साल दशक भर रखी जाएगी, लेकिन फायदा कुछ नहीं, क्योंकि ये तो जीवन परिवर्तन करने वाला कलाम है, जीवन को बदलने वाला वचन है। लेकिन जीवन नहीं बदला, जीवन चेंज नहीं हुआ, उसका कारण और उसकी वजह ये कि ये घर के अंदर भूल क्या
क्या हो रहा है, ये आज क्रियाशील नहीं हो पा रही, इसलिए क्या हो रहा है कि ये काम नहीं कर पा रहा। परमेश्वर तो हमको और आपको जल्दी जाओ, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर क्रियाशील नहीं हो पा रहा। अब इसमें कमी परमेश्वर की नहीं, इसमें गलती हमारी है ना। इसमें कमी परमेश्वर की नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि हमने और आपने इसका सेवन नहीं किया। अब एक अवस्था तक तो ही बच्चे को पिलाया जाएगा। ले बेटा, सेरेलैक्स जब पिलाया जाता बच्चे को 25 साल की उम्र में पिलाया जाता, क्या छोटी सी अवस्था में पिलाया जाता है ना। लो बेटा, दाल का पानी है ना, अच्छी अच्छी चीजें दी जाती हैं ताकि बच्चा ठीक हो जाए। जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो अपने आप खिलाना सिखाते हैं। बेटा एक चम्मच से गिराते रहो, पढ़ाते रहो, कोई नहीं, खाते रहो, अपने आप खाओ, आदत डालो, है ना। अपने आप खाओ और आदत डालो। अब उसके बाद में एक बार डॉक्टर खाना खिलाता है। जब खाना अंदर जाने की अवस्था में होता तो ड्रिप हो जाती है, वहां से खाना अंदर जाता है। उन्होंने कुछ इस तरीके से देखी, जब उनके जीवन के अंतिम क्षण चल रहे थे तो वो इसमें आकर के बैठ गए और उनकी आंखें इसी में बंद हो गई और ऐसे ही उनको कवर कर दिया। किसी ने मुझको ऐसे बताया। फिर मैंने पूछा कि समाधि जी कैसे होती, तो उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने मरने से पहले अपने लिए ये चीजों को तैयार करवाया था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे को इसमें दफना दे। जैसा दफनाया जाना हमारे यहाँ होता है, मुस्लिम्स में होता है, वही दफनाया गया वहां पर हुआ। उनको भी वहां पर दफनाया गया। उर्दू में कहें अंतिम संस्कार जो हुआ वो यानी कि शव को दबा दिया, मिट्टी में रख दिया। और पता चला कि वो गुरु थे और उनके द्वारा अच्छे अच्छे बातें सिखाई। तब मैंने इसी गुरु के ऊपर उनको विचार करा था और उनको बताया कि हम और आप संसार के व्यक्ति, मैंने अपने से शुरू करा। मैंने कहा संसार के व्यक्ति एक दिन आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, जैसे ये चले गए, लेकिन वो परमेश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। गुरु तो एक है, एक समय में इनका ज्ञान खत्म हो जाएगा, एक समय में आपका ज्ञान और इनका ज्ञान बराबर हो सकता है। एक समय में आपका ज्ञान और इनका ज्ञान बराबर हो सकता है, लेकिन उसका ज्ञान और हमारा ज्ञान कभी बराबर नहीं हो सकता। इस चीज को सीखना मेरा और आपका फर्ज और इसको समझना मेरा और आपका कर्तव्य है। तभी मैंने उनसे एक सवाल करा था और आज भी मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि मैं और आप जब ईश्वर के पास में आते हैं, उससे मिलते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, तो मेरा और आपके पास में परमेश्वर से क्या अपेक्षा होती है, परमेश्वर से क्या चाहते हैं। आराधना जो करने के लिए यहां पर आ रहे हैं, परमेश्वर से क्या चाहते हैं कि मेरे से कोई अपेक्षा है, मेरे से नहीं, परमेश्वर से क्या अपेक्षा है। एक सवाल है कि उस ईश्वर से आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहते हैं आप उस ईश्वर से जी। उस ये परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन है कि आपसे एक्सपेक्टेशन उसको है कि अब हमको उसने तो दे दिया अपना कलाम, अब इसको कौन बनाएगा। परमेश्वर वापस धरती पर आकर बनाएगा, कौन बनाएगा। तो ये तो उसका एक्सपेक्टेशन है जो आपको बताया। मेरा एक्सपेक्टेशन उससे क्या है, जो हमें मिला है उसे हम दूसरों को भी बांटें। हमारा नाम ये तो उसका एक्सपेक्टेशन है कि जो उसने हमको दिया है हम दूसरों को बांटे। हम क्या परमेश्वर से कहते हैं कि हमें क्या मिल जाए, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो। खास सवाल का जवाब यही है
हमारा नाम कहां पर हो? जीवन की पुस्तक में हो। उद्धार, अनंत जीवन, मोक्ष, है ना? हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो तो वो कैसे होगा? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। मालूम है कि इसी के विषय में हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र 3 बातों को बताता है कि मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग ज्ञान मार्ग, दूसरा मार्ग कर्म मार्ग, तीसरा मार्ग भक्ति मार्ग, है ना? 3 मार्ग हैं। पहला क्या? ज्ञान मार्ग, दूसरा क्या? कर्म मार्ग, तीसरा क्या? भक्ति मार्ग। ये 3 मार्ग में से सबसे सरल मार्ग मालूम कौन सा है? भक्ति मार्ग। आराम से बैठकर चीज मिलते हो, सबसे सरल मार्ग है ये। जब मैं वहां पहुंचा, होली एंजल के टीचर्स भी वहां पर थे, खूब लोग थे, और आप लोगों को देख के बुरा लग रहा हो, कोई डांस कर रहा था, वो टीचर वहां डांस कर रहे थे मूर्ति के सामने, क्योंकि हमारे पास तुरंत सवाल उठते रहा है चर्च में डांस, लेकिन वो मूर्तियों के सामने डांसते। एक से एक एजुकेटेड और होली एंजल के टीचर्स, लेडीज और जेंट्स। मेरे साथ में जो था, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, मैंने कोई बात नहीं, इनकी भक्ति यहीं पे। भक्ति तो करीब है, चाहे इंसान कर रहा है, किसी कर रहा हूं, लेकिन भक्ति के अंदर जो श्रद्धा है वो है आपके साथ। तो जो भारतीय दर्शन शास्त्र के 3 मार्ग हैं, इस तीसरे मार्ग में इतनी सरलता है कि हर एक इंसान बैठ करके आंखें बंद करके बैठ जाए, बस बैठा रहे, और उसका एक ही लक्ष्य है कि मैं और आप मोक्ष को प्राप्त करें। भक्ति करने के बाद में हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त। यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा तो क्या हो गया? सब कुछ मतलब कि हमारा प्रचार करना, यहां पर आना, यहां पर प्रार्थना करना, सब कुछ बेकार। यदि हम लक्ष्यहीन हैं तो, और यदि मुझको और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो मेरे लक्ष्य और यानी कि मेरे और मोक्ष के बीच में एक रुकावट कौन सी आ रही है? मेरे और मोक्ष के बीच में सीधा रिश्ता क्यों नहीं बन पा रहा? क्या रुकावट आ रही है? संसारिक बातें। एक शब्द लिखिए, पाप। ठीक है ना? एक शब्द दे सकते हैं, पाप। ये पाप मेरे और मोक्ष के बीच में एक बाधा है, और ये इतनी खूबसूरत बाधा है कि कभी भी किसी को भी बहला सकती है, फुसला सकती है, बहका सकती है, और परमेश्वर से अलग कर सकती है। ये कैसी बला है? इस पाप से निवारण मेरा और आपका होना बहुत जरूरी है। पाप से आजाद होना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को मुझसे जाहिर किया, है ना? इसी के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को मुझसे जाहिर किया। मोक्ष सबके लिए है कि नहीं है? सबके लिए। अब लेना ना लेना किसके हाथ में? कि परमेश्वर के हाथ में? उसकी दया मेरे और आपके ऊपर हो चुकी है, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर आ चुका है, उसने मेरे और आपके गुनाहों के प्रति दाम चुका दिया है। ठीक है ना? किसी के बच्चे ने शीशा तोड़ दिया, किसी की कार का, मैं कल उदाहरण दे रहा था। अब बच्चे के पास में उसकी कार का शीशा भरने के लिए तो पैसा है नहीं, तो कौन भरेगा? बाप भरेगा। लोग बेटे ने बड़ा नुकसान कर रहा, अब भरना तो है, दूसरे की गाड़ी है। अब यहां पर
का प्रेम, यानी कि उस बाप का प्रेम अपने बेटे के प्रति, और बाप के द्वारा एक और काम किया गया, उसको बोलते हैं न्याय। प्रेम तो ये होगा कि बेटे रहते, मैं तो ही भरूंगा मैं, और न्याय क्या हो गया कि उसको उस दंड का भुगतान भुगतना पड़ा, है ना। जो गलती बेटे ने करी उसका भुगतान किसको भुगतना पड़ रहा है? बाप। यही एक सवाल अर्जुन ने कृष्ण से पूछ लिया। गीता उसके 18 अध्याय 62 पद में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हमने जो बुराइयां करी है, हमने जो गुनाह करे, हमने जो पाप किए हैं, इस दंड से आजादी कैसी है? तो कृष्ण ने जवाब दिया, जब तक तू उस ईश्वर की शरण में नहीं जाएगा तब तक कोई भी छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक तू इसी ईश्वर की शरण में नहीं जाएगा तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता। तो आज हम और आप शरण में आकर के बैठे हुए हैं, है ना। शरण हमारे पास में आती है कि हमको शरण के पास जाना पड़ता है। जब बारिश हो रही होती तो बिल्डिंग आपके पास हुई ना दिख सकते, है ना, हमको जाना पड़ता था। तो हमको जाना पड़ेगा शरण लेने के लिए परमेश्वर के पास में। जब हम उसके पास में शरण लेने जाएंगे तब मेरा और उस ईश्वर का एकीकरण हो जाएगा। मोक्ष का जो अर्थ है वो है एकत्व, एकीकरण, जुड़ जाना, मिल जाना, विलीन हो जाना। हालेलुया। जुड़ जाना, मिल जाना, एकत्व हो जाना, एकीकरण हो जाना, मिल जाना। और जिस दिन मिलते हैं उसी दिन पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाता है। हालेलुया। ये ट्यूनिंग सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ट्यूनिंग सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जिस दिन उपवास करते समय हमारी ट्यूनिंग सेट हो गई प्रभु के साथ में, उसी दिन हम परमेश्वर के अद्भुत आत्मिक और अद्भुत वरदानों से भर जाते हैं। किसी को चंगा करने का दान मिल जाता है, तो किसी को भाषा बोलने का दान मिल जाता है, तो किसी को पहुनाई करने का दान मिल जाता है, तो किसी को दया करने का दान मिल जाता है, तो किसी को सेवकाई करने का दान मिल जाता है। बहुत कठिन के दान है। ये तब मिलते हैं जब ट्यूनिंग सेट हो जाती है, जब हम उसकी शरण में आते हैं। बगैर शरण में आए लाभ नहीं है, जीवन नहीं है, मुक्ति नहीं है, छुटकारा नहीं है। इसी के लिए भविष्य महापुराण उसके भरतखंड के अंदर, जो पुराणों के अंदर सबसे बड़ा पुराण है, भरतखंड के अंदर लिखा है ईसा मसीह की कहानी। लिखा है ईसा मसीह की कहानी, जो जगत का न्याय करता मनुष्य का रूप लेकर के इस धरती पर आएगा और सारे मानव जाति का न्याय करेगा। सारे मानव जाति का न्याय करेगा। और वही कर सकता है जिसके पास में देने के लिए है, और उसके पास में दया देने के लिए थी और उसने दया दी। उसने अपनी दया मेरे और आपके ऊपर प्रकट की। बाप के पास में दया थी, इसीलिए उसने बेटे को बचा लिया। 10,000 रुपए भरे और 10,000 रुपए भर के दूसरे का शिक्षा लगवा दिया, दंड भर दिया। आप यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाह जो हुए हैं उसकी सजा डायरेक्ट मुझको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस बाप ने सामने आकर कहा, क्योंकि उसने मुझ पर दया करी और क्षमा और प्रेम का समीकरण कलवरी क्रूस के ऊपर दिखा करके मेरे सामने आके खड़ा हो गया और कहता कि इसको क्षमा करो, हे पिता ने माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मैं आ रहा हूं उनके लिए बलिदान देने के लिए। और उसने अपने सिद्ध बलिदान को वहां पर दे करके इस बात को जता दिया कि उसी के पास में जीवन है और उसी के पास में दया है और उसी के पास में ही क्षमा है। हालेलुया। वही क्षमा कर सकता है, वही दया कर सकता है, वही जिंदगी दे सकता है। उसके अलावा दुनिया में कोई ताकत है नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो परमेश्वर जिसने ऐसा बलिदान किया, सिद्ध किसको कहा जाता है? जो काम को कर दे। परमेश्वर ने काम को करके अपने सिद्ध परमेश्वर होने के प्रमाण दे दिए कि वो सिद्ध परमेश्वर है। बलिदान को दे दिया, त्याग को दे दिया और इस बात को जता दिया कि वो सिद्ध परमेश्वर है। आज वो सिद्ध परमेश्वर सब कुछ करने के बाद में अब एक सवाल मेरे सामने रखता है
कि मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, तुम मेरे लिए क्या? लिखने वाला लिख करके बड़ा दुख कहता है कि मैं क्या देख सकता हूं प्रभु, सब कुछ तो तेरा ही, जो मांग रहा है वो देखो। अभी अपन लोग गीत गा रहे थे, तुलना किससे मैं करूं। आगे क्या करना है, इसी की ऐसी क्या है, हाँ तू ही है मेरी मंजिल। क्या मेरी मंजिल वो है, मेरा लक्ष्य वो है? यदि है तो संसार की वस्तुओं से, संसारिक चीजों से, संसारिक पत्थरों से, संसारिक लोगों से उसकी तुलना मत करें। कि किसी को भी झुक करके माता बोल दिया, किसी को भी झुक करके पिता बोल दिया, किसी को भी झुक करके देवता बोल दिया, किसी के भी सामने साष्टांग हो गए, किसी भी पेड़ के सामने झुक गए, किसी भी इंसान के सामने झुक गए, किसी भी जानवर के सामने झुक गए, उससे तुलना मत करें, क्योंकि उसके बराबर कोई चीज है नहीं। आपको जानवर मोक्ष नहीं दे सकता, आपको पत्थर मोक्ष नहीं दे सकता, आपको पेड़ पौधे मोक्ष दे नहीं सकते। सिर्फ एक नाम है जो मोक्ष दे सकता है, जिसके लिए धर्म की पुस्तकों के अंदर इसका वर्णन है कि वो ही आएगा मानव रूप लेकर के, जो आदि से परमेश्वर है, ऐसा ही लिखा हुआ इसमें, जो आदि से परमेश्वर है वो मनुष्य बनेगा और जगत का न्याय करेगा और मनुष्य को उनके तमाम पापों से छुटकारा देगा। ये भविष्य महापुराण के शब्द हैं जो उसके अंदर लिखे गए हैं, उसके भरत खंड में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम और आप उसकी तुलना क्यों करने लग जाते हैं? जो परमेश्वर के पास में वो मेरे पास में नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, है नहीं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि है नहीं, हो नहीं सकता। यदि वो दया करेगा तो हो जाएगा, वरना मेरे अपने एफर्ट से तो कुछ नहीं है जब तक पवित्र आत्मा मेरे आपके पास में नहीं। सृष्टि करता, वो सृष्टि करता क्या अपनी बनाई हुई सृष्टि को, जिसको उसने रचा है, महिमा दे सकता है? चाहे तो दे सकता है और ना चाहे तो बिल्कुल नहीं। और देगा तब जब ये उस सृष्टिकर्ता जो रियल का है उसकी प्रशंसा करे और उसको महिमा दे और लोगों को बताए कि वही है, मैं नहीं हूं। डायरेक्ट मुलाकात करो, यही काम प्रभु यीशु मसीह ने करा। डायरेक्ट मुलाकात कराई उस परमेश्वर से कि जो कोई पिता से मेरे नाम से मांगेगा उसको, जो कोई भी पिता से मेरे नाम से मांगेगा उसको मिल जाएगा। तो हमको और आपको प्राप्त करने के लिए उस परमेश्वर के पास में आने की जरूरत और आवश्यकता है। और यदि मैं और आप उसकी शरण में नहीं आएंगे तो ध्यान रखिएगा कि मेरे और आपके साथ में समस्या है। मुझको और आपको उसकी शरण में आने की जरूरत है। जब मैं और आप पूरी तैयारी के साथ में देह, प्राण और आत्मा के साथ उसके पास में बैठेंगे, तभी हम सुकून के साथ में उसकी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, वरना तो बड़ा मुश्किल है। परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझको और आपको उस परमेश्वर के पास में दीन और नम्र होकर के आने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल भी कुछ कहती है। जैसा निकाल लीजिए इफिसियों, उसका दूसरा अध्याय और उसके 8 पद को पढ़िए जरा कोई। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। काहे से हुआ है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आगे, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, आगे, वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। आगे, और न कर्मों के कारण, हाँ, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और न कर्मों के कारण, इसीलिए ज्ञान मार्ग कमजोर पड़ जाता है, कर्म मार्ग कमजोर पड़ जाता है। भक्ति जब हम कर रहे हैं तो विश्वास करते हैं, तब जाकर के हम आशीषित हो सकते हैं, क्योंकि ये उसका दान है। यदि कोई सोचे कि कर्मों से हम ताकतवर बन जाते हैं, कर्मों से हमको आशीष मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। विवेक चूड़ामणि और उसके 56 खंड के अंदर लिखा हुआ है, ना तो योग से, ना कर्म से,
ना किसी प्रकार के पूजन से, ना क्या कहते निर्दिशलों से कहीं छुटकारा मिलेगा। उसकी दया से ही आजादी है और किसी के द्वारा नहीं। तो हमको और आपको यदि आजादी प्राप्त करनी है, छुटकारा लेना है, मोक्ष प्राप्त करना है और उसके एकत्व में जुड़ना है, तो मेरे प्रियो आज मुझको और आपको उसके पास में आकर के उसकी इच्छा और उसकी मर्जी को पूरा करना है। आज वो हमसे कुछ चाहता है, क्या चाहता है वो उसके आपसे? शुरुआत का सवाल था, शुरुआत में सवाल करता हूं, क्या चाहता है? कि मैं और आप उसकी मर्जी, क्योंकि जब प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं तो यही बोलते ना, जिस तरीके से आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर हो। अब परमेश्वर दोबारा आएगा नहीं मर्जी पूरी करने के लिए। अब मैं और आप धर्म के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, तो मर्जी को भी मेरे को और आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जकरिया नबी की पुस्तक में लिखा है कि सेनाओं का यहोवा जो कहता है कि अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भटकता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञा जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। परमेश्वर से लौट करके परमेश्वर के सामने हम अपने आप को, अपने घमंड को दिखा करके चल नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर नस्ल की नस्ल बर्बाद करने वाला परमेश्वर। उससे 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 कोई भी ना उलझे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है, उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए उससे उलझने की कोशिश कोई ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग उलझने की कोशिश उससे करें, वो सब नष्ट हो गए, है ना, वो सारे लोग नष्ट हो गए। इसलिए परमेश्वर के साथ में आपका विश्वास अच्छा हो और परमेश्वर के साथ में धोखाधड़ी से नहीं, ईमानदारी के साथ में आए और परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करें जैसी उसने हमको माननी सिखाई है। क्योंकि 129 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 119-129 में, तेरी चितौनियां अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूं। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त। कौन से लोग? भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आज समझ प्राप्त करने का मौका है, अवसर है कि मैं और आप समझ प्राप्त करें। कौन लोग? भोले लोग, अज्ञानी लोग, अशिक्षित लोग। अब संसार में यदि आप अंगूठा टेक हो तो आप अंगूठा टेक की नौकरी समझ सकते हो कैसी होती है? ऐसे सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब कि संसार में आप किसी काम के नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने अंगूठा टेक भी होगा ना, तो वो परमेश्वर के साथ में यदि मन लगाएगा, लौ लगाएगा, तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। तो इसलिए हमको और आपको आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे मेरे प्रियो, तो वो खुश होगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन है मुझसे और आपसे, है ना। आज का थीम यही है कि वो मुझसे और आपसे, हर सुनने वाले व्यक्ति से कुछ अपेक्षाएं रखता है। तो आज से उसकी मर्जी को और उसकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास और कोशिश करें, तो शायद हमारी जिंदगियां नवीन हो जाएं, आशीषित हो जाएं और दूसरों को बदलने वाली भी बन सकती हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष और बरकतें प्रदान करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हुआ जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। कलाम पाक के अंदर प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्रेम का वर्णन है। आपका प्रेम का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि प्रभु आपने हमको अपने स्वरूप में बनाया, और आपने जब अपने स्वरूप में बनाया तो इसलिए आपका प्रेम हमसे जायज है। आज एक संसारिक पिता अपने निज पुत्र से इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि उसके अंदर उसका अंश है, क्योंकि उसके अंदर उसका खून है, क्योंकि उसके अंदर उसका डीएनए है, क्योंकि उसके अंदर उसकी तमाम बातें हैं, उसकी आदतें हैं। ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग का पिता भी हमारे लिए आज इसलिए
हमारे ऊपर दया कर सका, इसलिए अपने बलिदान को दे सका, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। प्यार इसलिए करता है क्योंकि उसने अपने ही समानता और अपने ही स्वरूप में हमको बना डाला, जिसका वर्णन उत्पत्ति उसका 1 उसके 26 और 27वें पद में प्राप्त होता है। प्यारे पिता, आपका प्रेम बड़ा और महान है, और उस प्रेम का वर्णन करना मनुष्य के वश में नहीं है। बस हम अपने परमेश्वर के पास आकर के उससे सीखे और उसकी इच्छा उसकी मर्जी को करना, तो हमारी जिंदगियां, हमारे परिवार खूबसूरत होते चले जाएंगे, और उसमें से बहुत सारी आशीषों की प्राप्ति हम सबको हो सके। परमेश्वर हम सबों के साथ रहिए, हम सब पर रहम करिए, हम सब पर दुआ को उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित समर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम होकर के मांग लेते, जैसे सुनिए और कबूल।